नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद में लगातार 6 दिन से जारी हंगामा और बवाल का सिलसिला आज थम जाएगा। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका, लेकिन अब आज संसद में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दे, विपक्ष लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा से अब भागेगा नहीं, वो चर्चा में भाग लेगा। ये चर्चा लोकसभा में दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल बोलेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव एंटी पेपर लीक बिल पर अपना पक्ष रखेंगे। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया फूले यानी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया फूले और तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की थी और अब दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सर्वेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में बातें कही। मान बढ़ाया गया। वाकई में जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया उनका मान सदन से भी होना चाहिए। तस्वीरें दोनों ही सभाओं से आपके सामने लाइव। धन्यवाद देता हूं। प्रश्न का Yesterday onwards we are asking for the presence of the Home Minister. Mike sir, Mike sir, to come and explain sir. Mike sir. प्रश्न काल है। प्रश्न काल है। Sir, Mike sir. आप क्या चाहते हैं? नो। मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है
वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे ही एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। विपक्ष अभी भी गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, लगातार नारेबाजी कर रहा था। पैलेट गन के मुद्दे पर जवाब विपक्ष चाहता है। बार बार स्पीकर की तरफ से यह समझाया गया कि सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे से ही एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा लोकसभा में शुरू होगी, जहां पक्ष और विपक्ष के वक्ता खड़े होकर एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे। जहां विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी सरकार को घेरने की कर ली है, तो वहीं सरकार की भी पूरी तैयारी है कि विपक्ष के एक एक नैरेटिव को सदन के अंदर से ध्वस्त किया जाए और एंटी पेपर लीक बिल, जो कि पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लाया गया है, वो बिल दोनों ही सदनों से पास करा लिया जाए। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू होगी तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू होगी। आइए आपको बता देते हैं दोनों पक्ष से कौन कौन नेता आज, कौन कौन सांसद सदन में बोलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मोर्चा खुद राहुल गांधी संभालेंगे। इस वक्त प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी बीजेपी सांसदों ने तो प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये तो कम से कम बताना चाहिए सरकार को कि किन परिस्थितियों में इस्तीफा शिक्षा मंत्री ने दिया है। साथ ही साथ कल जो शिक्षा मंत्री का स्वागत हुआ उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में आज एनडीए के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया है और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एनडीए के सांसदों ने आज संसद परिसर से मांगा है। बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए ने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। पंजाब में भी 6 परीक्षा पत्र लीक हुए थे और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। आम आदमी पार्टी लगातार जंतर मंतर में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल रही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती रही और इसलिए अब सत्ता पक्ष ने आम आदमी पार्टी से यह सवाल पूछा है कि आप अपने प्रदेश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। 6 पेपर लीक के बाद आपकी जवाबदेही क्या है? और इसलिए आज जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये सरकार के सांसदों के हाथ में पोस्टर हैं। पंजाब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, 6 पेपर लीक हुए हैं, उस पर इस इस्तीफे की डिमांड है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह चुके हैं कि उनके प्रदेश में कोई परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये कोरा झूठ है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले जहां विपक्षी गठबंधन ने अपनी रणनीति तय की है, वहीं एनडीए का दूसरा मंगल मिलन हुआ है। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, लेकिन आज मोदी नहीं बोले। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ललन सिंह ने अपने विभाग से जुड़े हुए विषय रखे। पीयूष गोयल ने बैठक में बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए से कैसे देश को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि किसानों के हित को कैसे सुरक्षित रखते हुए एफटीए किया जा रहा है। आज की बैठक की खास बात यह थी कि इसमें टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंचे, जिस पर ममता गुट के साथ कांग्रेस ने भी एतराज जताया। तो आज ये मंगल मिलन दूसरी बार हुआ है एनडीए के सांसदों का। इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो नहीं हुआ, लेकिन ललन सिंह और पीयूष गोयल ने अपने अपने विभाग से संबंधित मुद्दों को इस बैठक में रखा है, जहां पीयूष गोयल ने एफटीए की चर्चा की, यानी कि फ्री ट्रेड डील की चर्चा की और ये बताया कि कैसे ये देश के हितों को साधकर
ट्रेड डील की जा रही है। यह भी बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह ट्रेड डील की जा रही है। तो इसके साथ ही साथ जो टीएमसी के बाकी सांसद हैं आज इस बैठक का हिस्सा हुए, जिस पर टीएमसी ममता गुट की तरफ से इस पर विरोध जताया गया, तो कांग्रेस ने भी विरोध जताया। एनडीए की बैठक में टीएमसी के बागी शामिल हुए तो सौगत रॉय ने उन पर जोरदार अटैक किया। सौगत रॉय ने कहा कि ये लोग ममता की तस्वीर लगाकर जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद ममता के साथ गद्दारी की है। एनसीपीआई के जो सांसद है वो तृणमूल कांग्रेस का सांसद होकर जीता था, ममता बनर्जी को तस्वीर लगा के जीता और बीजेपी का विरोध करके जीता। वो तो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं, पार्टी छोड़ दिए हैं, और जो बीजेपी का विरोध में जीता था वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे। ये गद्दारी के बारे में हम क्या बोलेंगे। इधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनडीए के मंगल मिलन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। मंगल हो रहा है, मंगल मिलन हो रहा है, ये तो नाजायज, गैर कानूनी, क्योंकि डिफेक्शन अब 10 शेड्यूल में हो नहीं सकता, मर्जर हो सकता है। तो जब तलाक ही गलत है तो ये निकाह तो गैर कानूनी है, और फिर मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे भी गैर कानूनी होगा। वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर इमरान मसूद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी सरकार है, ये छात्रों के साथ अन्याय है। सांसद इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। सर, जब कल हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन कल भी चर्चा नहीं हो पाई, लगातार विरोध प्रदर्शन रहा, संसद चल नहीं पाया। आज फिर से समय रखा गया है, पेपर लीक को, जो एंटी पेपर लीक बिल है उसे पेश किया जाएगा। इसी के अंदर लगे हुए हैं। जो पहला कानून था उसके अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? पुराना कानून के अंदर तो आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं, नया कानून के अंदर और आपने उसके अंदर कानून में और सख्त प्रावधान कर दिए। चलिए हम मान लिया, लेकिन एनटीटीए तबाह हो गया, पूरा शिक्षा का तंत्र तबाह हो गया। एक बच्ची आई सुबह मेरे पास, उस बच्ची ने जो ओएमआर शीट थी उसको चैलेंज किया, और चैलेंज इसलिए किया कि उसने जो क्वेश्चन दिए थे, अटेम्प्ट किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 24, 27, 30, 31, 35, 31 क्वेश्चन उसका खराब गलत था, लेकिन 4 क्वेश्चन उसके बिल्कुल सही थे जो हमारे शीट में नहीं दिखा रहे। अगर ये 4 क्वेश्चन आ जाए उसके 16 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसको कॉलेज नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन में जाएगी बच्ची। ये बच्चों के साथ जाती है, बच्चों के साथ अन्याय है, और ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी सरकार है। एनटीए में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, 5 ऐसे सीनियर मेंबर ऐड किए गए हैं जो एनटीए में सुधार करेंगे, जो आने वाले पेपर होंगे उनके लिए इस तरीके से। मैं अभी के पेपर की भी सुधार करेंगे, नहीं करेंगे? मैं ये पेपर, ये बच्ची मुझे लिख कर देकर गई है, इस बच्ची का लेंगे, अभी आज लिख के भी भेजूंगा एनटीए को, मैं खुद भी भेजूंगा। मैं इसमें भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? नीट के बाद गुजरात की मशहूर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी पेपर लीक के शक में विवादों के घेरे में है। जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS 3rd ईयर के शल्य तंत्र 1 सब्जेक्ट की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगाए गए। दावा यह किया जा रहा है कि 20 जुलाई को हुए एग्जाम से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हुए 12 जरूरी सवालों में से 11 पेपर में पूछे गए थे। इसके बाद छात्रों और अलग अलग छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि विवाद शुरू होते ही यूनिवर्सिटी ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया। छात्र लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस और NSUI ने पूरे मामले की निष्पक्ष और हाई लेवल जांच की मांग की है। साथ ही संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में सही कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के 26 परीक्षा केंद्रों के ऊपर तारीख 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर 20 तारीख को एक पेपर की स्क्वाड मेंबर के थ्रू हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने उनकी नज़र में आया है कि ये पेपर लीक हुआ है। ये पेपर पूरा होने के बाद हमें मालूम पड़ा था और हमने इसके ऊपर कार्रवाई चालू की है, ये देखने के लिए कि भी ये पेपर पर्टिकुलर कॉलेज में सर्कुलेट हुआ है या दूसरे कॉलेजेस में भी हुआ है। क्योंकि ये ऑफिस हमें मतलब पेपर पूरा होने के बाद आई है, तो
तो हमें थोड़ा सा इस पे डाउट ये है कि पेपर के बाद ये वायरल हुआ है या पेपर से पहले भी हो गया था। तो एक बार हम इसकी तपास के काम सौंपा है, जांच का काम चालू किया है। लगभग तीन अधिकारियों की हमने कमेटी बनाई है। वो जो भी है रिटर्न एग्जाम पूरा होने के बाद तुरंत अपना अहवाल देगी। उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों अथवा जो भी अधिकारी जिन्होंने पेपर बनाया है, जिन्होंने मॉडरेट किया है, या यूनिवर्सिटी का कोई भी कर्मचारी है, तो उसके ऊपर जो है बड़ी खबर आपको दे दें, संसद में आज कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ हंगामा हुआ और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब दोपहर 2 बजे से फिर बिल के ऊपर डिस्कशन शुरू हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर एक सवाल इसलिए है क्योंकि कल ये कंसेंसस बनते हुए दिखाई दिया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ही जो प्रयास किए गए थे, और विपक्ष को भी समझाने में सरकार कुछ हद तक कामयाब रही कि ये एक ऐसा बिल है जो परीक्षा लीक पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा। ये देश के छात्रों के भविष्य का मसला है, इस पर विपक्ष और सरकार को कम से कम चर्चा करनी चाहिए। और विपक्ष भी ऐसे नैरेटिव में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता जहां सरकार उसके ऊपर ये आरोप लगाए कि सरकार तो देखिए बच्चों के भविष्य को लेकर सजग है, लेकिन विपक्ष उनके साथ नहीं खड़ा है। ऐसे में आज बिल पर डिस्कशन तो होना तय है, बस सवाल यह है कि कितना हंगामा होता है, कितने आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्योंकि पैलेट गन का मुद्दा हो, लाठीचार्ज का मुद्दा हो, आंसू गैस के गोले दागे गए, FIR की गई, वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा का तो बयान भी हमने आपको सुनाया जिसमें वो ये कह रही थी कि आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ, इस बात पर सरकार जवाब दे। और फिर जो कल स्वागत करके एक संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो ये आप बात मानकर चलें कि दंगल तो होगा और जमकर होगा। अब डिस्कशन कितना हो पाता है, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, KC वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। और इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि NDA सांसदों की बैठक में आज क्या क्या हुआ है, सुनिए पहले। एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई कि किस प्रकार से हमारा जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके कारण आज हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है वो अब सफल होना शुरू हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आज जो पीयूष गोयल जी की जानकारी है उसमें देश के उन सभी लोगों को जो निर्यात करते हैं, देश के बाहर अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, पहली बार भारत के लिए वर्ल्ड का वो बाजार खुला है जो बहुत बड़ा मार्केट है और जीरो टैक्स पे। तो इसका आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। एंटी पेपर लीक बिल पर बड़ी खबर आपको दे दें, सरकार की तरफ से सयानी घोष भी बोलेंगी। ये बिल उन्होंने कहा कि छात्रों के फायदे के लिए है, विरोध के लिए सिर्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। आज तो मैंने पहली बार NDA की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज FTAs पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकोनॉमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल, हम चर्चा करेंगे। आज 6 दिन बाद संसद चलने वाला है। आप क्या सोचती है? जेनजी तो हमारे दिल की धड़कन है, देश के युवा, देश का छात्र, वो देश के गर्व है। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए,
मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का। इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे जो बिल में है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल में जैसे देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया। देखिए, आज जो इस बिल में पेपर लीक को लेकर इतनी सख्ती बरती गई है, उसको लेकर भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पेपर लीक माफिया की कमर टूट जाएगी, ये लगातार बताया जा रहा है। बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा होगी, जबकि 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो 8 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिल में प्रावधान है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाए गए तो एग्जाम का पूरा खर्चा उससे वसूला जाएगा। साथ ही उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अगर संगठित माफिया दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जिनमें रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 90 दिन के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। साथ ही जांच एजेंसी को पेपर लीक केस की जांच 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे से इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पेपर माफिया के खिलाफ सबसे कड़ा कानून तैयार कर लिया गया है। ये बिल तैयार हो चुका है। आज से एक नए युद्ध का आगाज हो रहा है माफिया तंत्र के खिलाफ। अब इसमें सरकार को विपक्ष का कितना सपोर्ट मिलता है, देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव भी आते हैं। यदि सुझाव आते हैं तो उसके ऊपर फिर कितना त्वरित सरकार काम करती है, और क्या यह भी संभावना है कि यह बिल फिर जेपीसी को भेजा जाए और फिर इसे पास किया जाए। पास होने की प्रक्रिया भी बड़ी स्पष्ट है कि लोकसभा से कोई भी बिल पहले पास होता है, फिर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में बिल जाता है, और जब ये बिल दोनों ही सदनों से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास कानून की शक्ल लेने के लिए हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून की शक्ल लेता है। तो ये वो प्रोसेस है जो सरकार करने के प्रयास में है। विपक्ष भी एक ऐसा सख्त कानून चाहता था, पेपर लीक पर लगाम लगाना चाहता था। तो अब अगर यूं देखें कि छात्र की बात मानी गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सरकार ये भी कह चुकी है कि किसी भी छात्र के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी और जो एफआईआर हुई है वो भी वापस ली जाएगी। तो प्रश्न ये है कि अब विपक्ष हंगामा करता है या चर्चा।